मैं हूं तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग अभी तक नहीं हो सका है या बहुत कम मेगा अंक वाले अभ्यर्थी अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंक वाले भी अभी भी बाकी हैं। इसकी वजह यह है कि जहाँ पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की गई, वहाँ पर बहुत बड़ी अनियमितता बरती गई, या तो धांधली करके उन काउंसलिंग में कम से कम मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों को पैसा लेकर उनका काउंसलिंग कर दिया गया, और जो अच्छे मेगा अंक वाले अभ्यर्थी थे वो मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, उसकी वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो बहुत अच्छे मेरिट वाले हैं वो अब तक अपनी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसी को लेकर अशोक कुमार जी, जो सुपौल ज़िला से हैं, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है, जो कि 24 अगस्त को पटना के इको पार्क में होने वाला है। उस आंदोलन के ज़रिए से जो अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो सका है, वो सभी लोग 24 तारीख को वहाँ उनसे जुड़े, और उनका नंबर भी आपको मैं अभी डिस्प्ले करूँगा। उस नंबर से संपर्क करके अशोक जी से संपर्क करें, और वहाँ पर जो उनका क्या कहते हैं, एक आंदोलन होने वाला है। जब तक आंदोलन जब भी सफल होगा जब हम सभी वहाँ जाके जुड़ेंगे, जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक ये आंदोलन कामयाब हो नहीं सकेगा। और जब तक सरकार को आपने देखा ही है, शुरू से हर बात के लिए आंदोलन चाहिए होता है। तो सभी लोग, जिन लोगों को काउंसलिंग लेटर मिल गया है, वो लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह हम सबको भी एकजुट होकर जाकर एक ताकत के साथ इको पार्क पटना में जो आंदोलन होने वाला 24 तारीख को, वहाँ से भी जाकर उसमें भाग लें, और सरकार से अपनी जो मांग है उसको अपनी सही तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, और जिस तरह एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग को रखें, जिससे कि हमारी काउंसलिंग हो सके, और कम जो भी अभ्यर्थी 94,000 शिक्षक बहाली में भाग लिए हैं उन सब की काउंसलिंग हो, ये हम लोग चाहते हैं। तो आइए, मैं अशोक जी से मैंने कुछ बातचीत की है, वो आपको मैं सुनवाता हूँ, क्योंकि उनका क्या प्लान है, कैसे वो क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल के साथ हमारे साथ वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको पूरी बात सुनते हैं, और उसका क्या प्लान है, किस तरह वो कैसे वो इको पार्क में उनका ये होने वाला है। चलिए आज उसकी बात को सुनते हैं, और हम सभी अपना दिन ये करते हैं कि वहाँ पर हमको कैसे पहुँचना है। पूरी तरह से हो जी, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिहार गजट 20 जनवरी 2016 जी, में सरकार ने बनाया है कि जिस जहां भी या जिस नियोजन वर्ष में महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रही है, उस स्थिति में उस कोटि के, चाहे वो आरक्षित कोटि हो या गैर आरक्षित कोटि, महिलाएं सीट पे वहाँ पुरुष की बहाली किया जाए। जी, तो इससे जो सरकार की जो मानता है जी, कि हम 100% बहाली करेंगे, जी, अगर सरकार महिला सीट पर पुरुष की बहाली करते हैं, नहीं, जिस महिला सीट की कोटि खाली है उस महिला कोटि के सीट पर उसी कोटि के अभ्यर्थी पुरुष को अगर बहाली करते हैं तो 100% लगभग पुरुष अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं। और महिला की सीटें इसलिए खाली है, महिलाएं जो थी वो युवा के सीट पे या पुरुष की सीट पे उनकी काउंसलिंग हो गई है, वो चयनित हो गई है जी। अब उनका जो स्पेशल आरक्षित सीटें हैं जी, वह खाली रह गई जी जी। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अगर सरकार हम लोगों को महिलाएं के सीट पे चयनित करते हैं तो जो सरकार की मानता है कि 100% हम बहाली करना चाहते हैं, वो मानता पूरी हो जाएगी जी। और ये भी है सर कि जो कम मेगा अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी एक इंसाफ हो जाएगा। हाँ, जो कम मेधा अंक वाले हैं, कि यानी कि कम में जितना भी उन्हें सीट में जो भी अभ्यर्थी हैं सभी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार ऐसा करते हैं तो करती है। हाँ, तो जी जी, काफी तो इससे फायदा हम हो लोग सकता है। जी इससे हर अभ्यर्थी को फायदा हो सकता है। हाँ, इससे सभी अभ्यर्थियों को, सभी कोटि के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है, तो होगा जी। इसलिए सर हम लोग सोचते हैं कि मंगलवार को जी
मंगलवार को इको पार्क पटना में जी आंदोलन रखे हैं सरकार को बताने के लिए कि हम लोग काफी संख्या में अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन जिनका चयन नहीं हुआ है वो आप देखें जी कि सही में है कि नहीं और उनके इन दर्द लोगों को समझे। जी सब को समझे जी जी वास्तविकता क्या है जी जी यही है मेरा सरकार से मांग सभी अभ्यर्थियों जी छठे सर। चरण की सभी अभ्यर्थियों की और जब तक जी ये छठे चरण के आवेदक अभ्यर्थी जो भी हैं जी वो सबकी बहाली जब तक नहीं हो तब तक आगे की कोई बहाली नहीं हो पहले इस चरण को कंप्लीट कर लिया जाए जी उसके बाद फिर आगे इसमें कम से कम मेधांक वाले भी और आसानी से उनका चयन हो सके। चयन हो सके जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इकरा एजुकेशन अड्डा के पर जुड़ने के लिए आपने बहुत सारी जानकारी दी और साथ के साथ जिन अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि मेरा भी काउंसलिंग इस 94,000 के अंदर जो हम लोग अपीयर हैं उनका काउंसलिंग हो जाए, ये सब जी आप चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, सरकार हमारी मांग को माने और सभी अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले और उनको काउंसलिंग में उनको भाग लिया चयन हो सके और वो आसानी से अपनी जो उनकी तमन्ना है, उनके माँ-बाप का जो उनसे जुड़ा हुआ उम्मीद है, वो सब आप उम्मीद कायम रहे और सरकार इस पर विचार करे, जल्दी से जल्दी इस पर कोई फैसला ले। क्या जी यही चाहते हैं ना आप? क्योंकि हाँ जी जी क्योंकि सर इसमें बहुत गरीब विद्यार्थी हैं जी, बहुत और जमीन बेच करके या कर्ज लेकर के बीएड किए हुए हैं सीटेट बीटेक पास हैं सर जी, जी, उस स्थिति में उन लोगों का कम मेधा अंक बनता है और कम मेधा अंक बनने का सर कारण ये है जी, कि जो भी पुराने विद्यार्थी हैं और उनका पहले 900 का मैट्रिक का एग्जाम होता है था 900 का इंटर का एग्जाम होता था उसके बाद मैट्रिक में 9th और 10th का कंबाइंड एग्जाम लिया जाता था जी, तो उन लोगों का मार्क्स सर कम आता था क्योंकि अधिक पढ़ना पड़ता था उसी तरह से इंटर में भी होता था लेकिन आज 10 साल से जो इधर हो रहा है जी, ये इधर जो है तो 500 का एग्जाम मैट्रिक कर दिया है 500 का इंटर कर दिया है 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है यानी सिलेबस को हल्का कर दिया है जी, जी, तो इधर अधिक से अधिक परसेंटेज वाले आ रहे हैं जी, और यूपी के पुराने स्टूडेंट जिसकी उम्र भी खत्म हो रहा है वो सब विद्यार्थी बहाली से वंचित रह जाते हैं इसीलिए सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जो भी आवेदक हैं छठे चरण सबकी संपूर्ण बहाली किया जाए जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार अपना परिचय दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर मेरा नाम अशोक कुमार हुआ डिस्ट्रिक्ट सुपौल से बोल रहे हैं सर हम भी अभ्यर्थी हैं जी, और हम भी अभी सर दर के फोकस खा रहे हैं जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप इकरा एजुकेशन पर जुड़ने के लिए आपको और हम कामना करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और जो अभ्यर्थी परेशान है उनकी परेशानी को सुनकर सरकार इस पर जल्द कोई ना कोई निर्णय ले जिससे जो भी अभ्यर्थी 94,000 शिक्षक बहाली में हिस्सा लिए हुए हैं उनको इंसाफ मिले और उनको काउंसलिंग में भाग जो लिए हुए हैं उनको चयनित किया जाए। हम सभी यही कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इकरा एजुकेशन अड्डा पर जुड़ने के लिए।